अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। आग लगी बस्ती में उसका टीज़र आया है, ईद उल फितर पे आ रही है वो फिल्म, उसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। टीज़र कैसा लगा है, क्या क्या फील आई है, और उसके साथ दूसरा धुरंधर का आपको बिजनेस बताएंगे डे वाइज। उसमें बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें हैं, जिसमें वीकेंड वीकडेज़ का बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है। उमूमी तौर पे वीकडेज़ में फिल्में इतनी बिजनेस नहीं करती, लेकिन इसने सारे आगे पीछे के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओवरऑल भी बात करेंगे इसका रिकॉर्ड इस टाइम पुष्पा 2 के कितने करीब और कितने दूर है। एक और वीडियो भी हम करेंगे जिसमें कंट्रोवर्सी के हवाले से बात करेंगे। इस फिल्म के हवाले से एक और आई है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको आग लगे बस्ती में उसकी टीज़र के हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। ईद उल फितर पे फिल्म आ रही है और इस फिल्म का पहले से पोस्टर आ चुका था, जिसमें माहिरा खान और फ़हद मुस्तफ़ा जो हैं वो शामिल हैं। और फील इस तरह से आ रही थी जिस तरह शायद ये फिल्म जो है नबील कुरैशी की आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं ताल्लुक नबील कुरैशी का निकलता है। वो फील भी आपको नज़र आएगी, वो ताल्लुक है क्या, उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी झलकी करवाते हैं आपको। मेरे ख्याल में शबीर जान की आवाज़ है जो आप सुनेंगे, और जिसमें वो कह रहे हैं कि एक मुर्गी रहती थी जो सोने का अंडा देती थी वगैरह वगैरह। ज़रा देखिएगा। जंगल में लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली एक नायाब मुर्गी। उसके बाद आपको कुछ सीन दिखाते हैं जो टीज़र के अंदर हैं, जिसमें माहिरा और फ़हद मुस्तफ़ा ही आपको नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ मूड के साथ नज़र आ रहे हैं। कहीं भाग रहे हैं, कहीं जज्बाती हो रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, देखिएगा ज़रा। उन्होंने सोचा एक एक अंडे से बेहतर है सारा खजाना एक साथ निकाल ले, और मुर्गी को ज़िबा कर दिया। फिर इसके अंदर एक और कास्ट का जो हिस्सा है उनकी पहले तस्वीर और फिर वो खुद नज़र आते हैं। वो हैं जावेद शेख। जावेद शेख क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं और तस्वीर में कैसे वो आए हैं, देखिए। कुछ मिला तो सिर्फ एक सबक। फिल्म का जो टीज़र है वो एंड होता है जनाब ताबिश हाशमी, जो आपके सामने हंसना मना करते हैं, वो शायद विलन नज़र आ रहे हैं इसमें। देखिएगा वो क्या है। तो नाज़रीन, आपने फिल्म का ट्रेलर देखा, फिल्म का टीज़र देखा। इसमें शबीर जान साहब की आवाज़ मेरे ख्याल में उन्हीं की आवाज़ है, ये है। और सलमान इकबाल और ARY की ये फिल्म, जिसको खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फ़हद मुस्तफ़ा, इनके साथ और भी प्रोड्यूसर शामिल हैं। बिग बैंग जो कि बहुत ड्रामे बनाता है, वो उसकी भी को प्रोडक्शन है। और बिलाल आतिफ़ खान जो हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपने देखा होगा कि फ़िल्म के अंदर एक फ़ील आई जो कि बार बार आपको उसकी लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, आपको भागने के जो स्क्रीन के ऊपर जो एक प्रेजेंस नज़र आती है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें करैक्टर के, खासतौर पे फ़हद मुस्तफ़ा भी क्योंकि इसमें शामिल है, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है जिस तरह नबील कुरैशी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। क्योंकि नाबालिग अफराद में भी इसी तरह की फील नज़र आती जो कि उनकी थी। और सुना मैंने ये है कि पहले शायद इसको बिलाल आतिफ़ खान ही बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको वाज़े तौर पर नज़र आया होगा कि उनकी फील नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि बिलाल आतिफ़ खान जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं, ये उनका डेब्यू है, वो रहे हैं नबील कुरैशी के साथ। ज़ाहिर है उस्ताद की झलक तो नज़र आती है फिर उसके अंदर। तो ये फिल्म ईद उल फितर पे आ रही है, और ईद उल फितर पे ज़ाहिर है एक बड़े उस बैनर की फिल्म है, वो आएगी दोबारा से। इससे पहले माहिरा खान की कंसेक्टिव फिल्म आ रही है, जिस तरह टीवी ड्रामा में सबा कमर कंसेक्टिव काम कर रही है, इस तरह माहिरा खान की फिल्में जो है वो कंसेक्टिव तीसरी फिल्म आप समझ लें कि एक साल के अंदर अंदर आएगी उनकी। अच्छा, इस फिल्म को अगर आप दोबारा से एक ज़रा टीज़र देखें तो आपको मैं एक चीज़ याद कराना चाहता हूँ, जस्ट एक मुर्गी सोने का अंडा देने वाला, दोबारा देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन, आप फील इस तरह, अब टीज़र तो ज़ाहिर इसी तरह बनाए जाते हैं, ट्रेलर के अंदर और चीज़ होगी, मैं वैसे ही उसको वो नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरह ये तीन बहादुर का ट्रेलर देख रहे हैं, या वो उम्रो यार नहीं, वो अल्लाह यार क्या था, वो एनिमेटेड फिल्म का, आपको पीछे से जो एक डबिंग से और उसकी टोन से, उसके मूड से इस तरह लग रहा है जिस तरह कोई एनिमेटेड फिल्म आप देख रहे हैं। तो मैं इसको कतन वो नहीं कर रहा, लेकिन जो मुझे फील हो रहा था वो है फिल्म चलेगी और चलनी चाहिए। ईद उल फितर का मौका है, बड़े बैनर की फिल्म है, बड़े स्टार हैं इसमें। एक जो आग लगे बस्ती में एक गाना आया था 2019-20 में, जिसमें सोना सिंह भी थी, और वो गाना क्या था, आग लगे चाहे बस्ती में हम हैं अपनी मस्ती में। और वैसे बाय द वे इसके अंदर जो स्टार नज़र आ रहा है वो भी इस तरह चाह रहा है जैसा फ़हद मुस्तफ़ा ने टेढ़ करवाने के बाद, बाल छोटे करवाने के बाद टोपी पहनी हुई है। देखिएगा ज़रा। अरे आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। ये गाना है, ज़रा फ़हद मुस्तफ़ा को आपको, वो जो गाने के अंदर फ़हद मुस्तफ़ा है, वो इंडियन फ़हद मुस्तफ़ा, वो देखिएगा ज़रा आग लगे बस्ती में
चाहे बस्ती में, हमें अपनी मस्ती में देखें। मालिक की बीड़ी सस्ती है आजा तो ये था आग लगे चाहे बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। उसका ट्रेलर देखते हैं फिल्म कैसी होगी। रिस्पांस तो ट्रेलर के हवाले से, अपने टीज़र के हवाले से बहुत अच्छा आ रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। आइए अब ज़रा चलते हैं पुष्पा के से कितनी दूर रह गई धुरंधर के बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद इंडिया के अंदर ओवरऑल जो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड है उसमें सिर्फ 25 करोड़ का फ़र्क रह गया है। और जितनी स्पीड के साथ ये फिल्म बिजनेस कर रही है, मेरे ख्याल में हफ्ता भी ज़्यादा है कि ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, शायद हफ्ते से कम ही तोड़ देगी ये रिकॉर्ड पुष्पा 2 का ओवरऑल। लेकिन इस फिल्म की अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो आपको बताते हैं। पहले दिन से आखिरी दिन तक का बिजनेस जल्दी आपके सामने गो थ्रू करते हैं। दिसंबर 4 को फिल्म रिलीज़ हुई, आपके सामने स्लाइड है, खबर है। फ्राइडे फर्स्ट डे 28 करोड़ का बिजनेस, सैटरडे दूसरा दिन 33 करोड़, तीसरा दिन 44 करोड़, चौथा दिन 24 करोड़, पाँचवा दिन 28 करोड़। अब ये देख लें कि यानी कि ट्यूसडे और मंडे का बिजनेस जो है वो भी अच्छा खासा है, यानी वीकडेज का जो मैं एक पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ। आगे आ जाए जी जरा, पाँचवा दिन 29 करोड़। अब ये देख लें वेडनेसडे है 29 करोड़ का बिजनेस, और थर्सडे फिर छठा दिन, पहला थर्सडे यानी कि और छठा दिन था या सातवां दिन था, ये है 29 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर आठवां दिन 34 करोड़ क्योंकि फ्राइडे आ गया, नवां दिन 53 करोड़, 10वां दिन 58 करोड़, फिर ज़ाहिर वीकेंड था, ज़्यादा आ गया, ज़्यादा चला गया। सेकंड मंडे को 31 करोड़, फिर सेकंड ट्यूसडे यानी कि दिन 12वां 32 करोड़, सेकंड वेडनेसडे 13वां दिन 25 करोड़, सेकंड थर्सडे यानी कि 14वां दिन 25 करोड़, और थर्ड फ्राइडे 23 करोड़, फिर सैटरडे थर्ड 35 करोड़, फिर संडे 40 करोड़, और फिर थर्ड मंडे 19 करोड़, और फिर थर्ड ट्यूसडे 20 करोड़, थर्ड वेडनेसडे यानी कि 20वां दिन 20 करोड़, और 21वां दिन थर्ड थर्सडे 28 करोड़, और फोर्थ फ्राइडे यानी कि चौथा जुमा 16.70 करोड़, और फोर्थ सैटरडे 20 करोड़, और फोर्थ संडे 24 करोड़, और फोर्थ मंडे 11 करोड़, और फोर्थ ट्यूसडे 12 करोड़, और फोर्थ वेडनेसडे 27वां दिन 12 करोड़, फोर्थ थर्सडे 28वां दिन 17.60 करोड़, फोर्थ फ्राइडे 9.70 करोड़, और जो इसमें फिफ्थ फ्राइडे का लिखा हुआ है, फिफ्थ सैटरडे का नहीं है जो कि 12 करोड़ है फिफ्थ। तो ये 804 करोड़ इस टाइम तक कमा चुकी है फिल्म जो है। और इसके आपने देख लिया कि चौथे वेडनेसडे को जाके भी इसने रिकॉर्ड कायम किए। चौथे वेडनेसडे को डबल डिजिट के इसने किया, बल्कि ना सिर्फ डबल डिजिट किया बल्कि ट्यूसडे को, चौथे ट्यूसडे को भी डबल डिजिट किया। तो ये रिकॉर्ड कायम किए। ये जो पिछले रिकॉर्ड थे उससे 4 गुना इस दिन में आके, चौथे उसमें आके इसने वीकडे में इतना बड़ा बिजनेस किया। इसके हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आई है, उसको सेटल करने की कोशिश की गई है, कितना सेटल हुआ है इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।